योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रोड शो चल रहा है तो चंपावत में इस बार पुष्कर सिंह धामी यहां से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए आज चंपावत पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम है और जहां जहां से भी ये पूरा रोड शो निकल रहा है, फूल बरसा करके इसका स्वागत हो रहा है और पुष्कर सिंह धामी के लिए उनके पक्ष में प्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा प्रदेश स्तर के भी बड़े नेताओं की मौजूदगी, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी, पुष्कर सिंह धामी खुद जो कि कैंडिडेट हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, चंपावत से सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। टनकपुर चंपावत, यहां पर ये चुनाव प्रचार इस समय चल रहा है पुष्कर सिंह धामी का। आपको बता दें चूंकि पुष्कर सिंह धामी यहां से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से उम्मीदवार थे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन वहां पर जीत नहीं मिली थी पुष्कर सिंह धामी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब क्योंकि 6 महीने के अंदर दोबारा से आपको किसी न किसी सीट से जीतकर विधानसभा के अंदर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना है, तो इसलिए ये उपचुनाव है और उपचुनाव के लिए प्रचार करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं टनकपुर, जो कि चंपावत में ही आता है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। टनकपुर से सीधी तस्वीरें समय आपकी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और स्टार प्रचारकों में आप देख रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वैसे भी उत्तराखंड के साथ अपना एक जुड़ाव है। उत्तराखंड से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। आपको याद हो अभी थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव गए थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री के उस अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी आपने देखा था कि कितनी भारी संख्या में लोगों की भीड़ थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो व्यक्तित्व है या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक्सेप्टेंस है वो उत्तराखंड के अंदर भी उतनी ही है और इसलिए स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के से उनका पैतृक जो रिश्ता है वो जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आप एक प्रशासक के तौर पर भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनके द्वारा जो काम किया गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है, उस राजनीतिक लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाना। ये अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। डॉक्टर प्रवीण, हम लोग तस्वीरें सीधी देख पा रहे हैं इस समय टनकपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। पहले तो ये बताएं कि कार्यक्रम आज का क्या है और किस तरह का वहां पर इस समय जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है, अपडेट करें। पूरी तरह से जो चुनाव है टनकपुर में चंपावत में, वहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और पुष्कर सिंह धामी के चुनाव प्रचार के लिए ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता काफी है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड से ही आते हैं और उत्तराखंड से में ही पले बड़े हैं, तो लोग यहाँ के उनके चाहने वाले हर जगह और उसी लोकप्रियता को बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसी जो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, दो राज्य के मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, तो किस तरह का वहाँ पे माहौल है। और जिस तरह से रोड शो में लोग उमर के आए हैं और अभिवादन कर रहे हैं दोनों मुख्यमंत्री का, और लोगों में ये भी जिज्ञासा है कि जो पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको देखें, उनकी कार्यशैली को टीवी पर अखबार के माध्यम से लोग सुनते हैं, लेकिन लोगों की जिज्ञासा इस बात को लेकर ज्यादा है कि किस तरह से जो है काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। और एक दिन पहले ही कल ही पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी एक कमेटी बनाई है
उसको लेकर भी सरकार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो लोगों में जोश है, उत्साह है, खास करके इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जो उनके प्रतिनिधि होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा प्रवीण मैं आपसे समझना चाहूँगा, अगर हम लोग ये चंपावत के इस पूरे विधानसभा के उपचुनाव को देखें तो क्या कितना महत्वपूर्ण ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से जब 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा उस समय की परिस्थिति और आज में परिवर्तन आपको क्या नजर आता है? क्या कोई बहुत बड़ी चुनौती या चैलेंज आपको दिख रहा है यहाँ पर, या एक तरफा सा ये चुनाव हम लोग इसको मान करके चलें? क्या अभी वहाँ पर ग्राउंड पर है रियलिटी, इसको भी थोड़ा अपडेट करें प्रवीण। जी देखिए, चंपावत जो विधानसभा सीट है ये खटीमा से लगता हुआ विधानसभा सीट है। मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव पिछली बार हार गए थे और 2 बार पहले मुख्यमंत्री है और वहाँ से प्रतिनिधि रहे, जिससे लगता हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है। कैलाश गैतौड़ी पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें विधानसभा सीट से जीते हैं। और अब इस विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के यहाँ पे परंपरागत जो कैंडिडेट रहे वो हिमेश खरकवाल थे, लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ चुनाव लड़ने आए तो हिमेश खरकवाल ने मना कर दिया। खबर ये मिल रही थी सूत्रों के हवाले से कि हिमेश खरकवाल नहीं चाहते थे कि पुष्कर सिंह धामी के सामने वो उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने अपनी वित्तीय हालात का रोना जो है अपने आला कमान के पास रोया कि हमारे पास अभी कुछ दिनों पहले ही हम चुनाव में गए थे और दोबारा हम चुनाव में जाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जो कांग्रेस की महिला कैंडिडेट को उतारा गया, बहुत ज्यादा उत्साह कांग्रेस में नहीं दिख रहा। हालांकि बयानबाजी हो रही है, लेकिन जब कहीं से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो उसका अलग ही मैसेज आता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके जो प्रतिनिधि हो, उनके जो विधायक हो, वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। और चुनाव से पहले किसी को पता नहीं होता है कि उनके जो विधायक मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है चंपावत के लोगों के सामने, वो हर किसी को पता है कि पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लिहाजा वो विधायक नहीं चुन रहे हैं बल्कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री चुन रहे हैं और इसका असर भी देखने को मिल रहा है जमीन पर। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें तो बीजेपी कतई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी चाहती है कि हर तरीके से अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद। हम लोग एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो रोड शो है इसको हम लोग देख रहे हैं, लगातार हमने देखा कि कई इस तरह के जो चुनाव प्रचार के कार्यक्रम है वो रहे। कांग्रेस ने महिला कैंडिडेट उतारा जरूर, लेकिन जिस रणनीति के साथ महिला कैंडिडेट को कांग्रेस ने उतारा, क्या कांग्रेस पहले से ही एक तरीके से ये मान के चल रही है कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि सामने सीएम कैंडिडेट है, इसलिए उसको हरा पाना या उसको किसी तरह से डिफीट कर पाना, और इसलिए हमको थोड़ा सा बैकफुट पर, या फिर वो एफर्ट नजर नहीं आ रहा प्रवीण वहां पर? बिल्कुल नहीं, नजर नहीं आ रहा है। और बड़े नेता कोई चुनाव प्रचार में बहुत मुस्तैदी से लगे हुए भी नहीं है। निर्मला जो गैतौड़ी है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, इसलिए उतार दिया गया। हालांकि बाद में ये कहा गया कि हम महिला को फाइट में लाना चाह रहे हैं और जो वहाँ की स्थिति है उसको भी हम जमीनी हकीकत को समझ के हमने इस कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन फाइट देने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का मुकाबला अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग बयानबाजी हो रही है, ये तमाम बातें जो है वहाँ पे जो है देखने को मिल रही है। बड़े नेता कोई उतर के आए नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बीजेपी किस तरह से चुनाव प्रचार को लेती है, बेहद ही तरीके से लड़ती है, उनके अपनी रणनीति होते हैं उसके तहत आगे बढ़ती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखें तो सिर्फ अखबार और मीडिया में बयानबाजी हो रही है, बहुत ज्यादा कोई जनसंपर्क अभियान जो बड़े स्तर पे अलग अलग स्तर पे नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पलड़ा बेहद ही भारी है और बीजेपी के नेता, तमाम नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि हम जीत के मार्जिन को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या प्रवीण हम लोग ये मान के चलें कि कोशिश भले ही कितनी की गई हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या फिर वो जो जिस गुटबाजी का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, या जिस गुटबाजी को हम लोगों ने चुनाव के पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं, क्या वो समाप्त नहीं हो सकी है? कोशिश बहुत हुई, परिवर्तन बहुत हुए, लेकिन वो गुटबाजी आज भी है और इसलिए कोई कलेक्टिव एफर्ट हमको दिखता नहीं ग्राउंड के ऊपर और एक तरीके का वॉकओवर नजर आ रहा है। अब तो लड़ाई इस बात की है कि मार्जिन कितना ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर प्रवीण, बिल्कुल, जब एक पार्टी लगातार जो 2 चुनाव हार रही हो और ऐसे में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जहाँ पे मार्जिन कम होती है, यहाँ पर
मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी पहले रही, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर जो राजनीति चली, गुटबाजी चली, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो बातें सामने आई, उसके बाद कांग्रेस एकत्रित दिख नहीं रही है। जब कोई पार्टी एक साथ एकजुटता के साथ दिखाई नहीं देती है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस के लिए ऐसे भी आसान सीट है नहीं। उसके बावजूद अगर हम करें, अगर एकजुट होकर लड़ती, टक्कर दे पाती, रणनीति के साथ लड़ती तो टक्कर दे पाती कांग्रेस। लेकिन अभी उस स्थिति में कांग्रेस दिखती नहीं है। हालांकि चुनाव है, जनता का मिजाज क्या है ये वोटिंग के बाद ही पता चलता है, रिजल्ट के बाद पता चलता है। लेकिन कोशिश जो जिस तरह की दिखनी चाहिए वैसी दिख नहीं रही है और मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का दौरा आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के जीत में चार चांद लगाने वाला होगा। बिल्कुल प्रवीण, तो एक तो योगी आदित्यनाथ को हम लोगों ने देखा जब इसके पहले भी वो अपने पैतृक गांव गए थे, उस समय भी मुख्यमंत्री की साथ उनकी मौजूदगी थी और उस समय भी योगी आदित्यनाथ को लेकर के वहां पर जो क्रेज था, क्या कहीं एक तरीके से एक तो योगी आदित्यनाथ अगर हम लोग एक पॉलिटिशियन के तौर पर देखें तो उसके सहारे कहीं इसको और इंश्योर करने की कोशिश है, और दूसरा यह है कि योगी आदित्यनाथ को ला करके इसको और मजबूती के साथ जनता के बीच में एक संदेश देने के तौर पर भी देखें, और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर लाया गया क्योंकि उत्तराखंड के साथ उनका अपना एक जुड़ाव भी है, और दूसरा यह है कि अगर आप पड़ोस के राज्य या फिर उत्तर प्रदेश में उनके प्रशासक के तौर पर भी भूमिका को देखेंगे तो वो भी कहीं एक संदेश देने की कोशिश उत्तराखंड वासियों को है, और इसलिए इसको इंश्योर करने के तौर पर देखें कि जीत को सुनिश्चित करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री के रूप में तो देखा ही जाता है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही यहाँ पर उनको जो इस राज्य के बेटे के रूप में देखा जाता है। जब किसी भी राज्य से, किसी भी समाज से किसी का रिश्ता बेटे और जो पिता वाला हो या फिर आप कह सकते एक अपनी जमीन वाला हो, तो वहां पर राजनीति पीछे छूट जाती है और अपनापन सामने आ जाता है। और यही अपनापन आप उत्तराखंड में किसी भी कोने में आप चले जाइए, योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछिए, आपको यूपी में एक भले ही मुख्यमंत्री हो लेकिन उत्तराखंड में भी आप उनकी लोकप्रियता जो जितने भी नेता हैं उनसे सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के जितने भी नेता हो, यूपी के जितने भी नेता हो, उनकी सबसे ज्यादा यहाँ पे उनका नाता है। और उसी नाता को, उसी रिश्ते को, उसी जो उत्तराखंड भूमि का जो बेटा है उसको निभाना, उसी को, उसकी लोकप्रियता को यहाँ पे भुनाने की कोशिश भी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल है, किस तरह से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, किस तरह से लोकप्रियता है दोनों मुख्यमंत्री की। साथ ही बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी कि हम चुनाव के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ को लाएंगे और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। पिछले चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जिस जगह पर चुनाव प्रचार में गए वहां पे फायदा देखने को मिला, और इस बार भी जब चुनाव चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, उसका निश्चित तौर पर फायदा देखने को मिला। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण, थोड़ा सा एक तो इस रोड शो के बारे में बताएं, इसका रूट क्या है, कहां तक ये जो रोड शो है उसको जाना है, और इसके अलावा ये कितना लंबा रोड शो है, कितना समय अभी इसमें और लगेगा इस पूरे रोड शो को जब ये निकाला जा रहा है। और दूसरा थोड़ा सा ये बताएं कि चंपावत को विधानसभा उपचुनाव के लिए चुना जाना, इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी थी, बहुत विधायक थे ऐसे जिसको हम लोगों ने देखा कि वो अपनी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन चंपावत को चुना जाना, इसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा इसको समझाएं प्रवीण। देखिए, रोड शो तो अभी चलेगा, तो 3 घंटे का तकरीबन यह माना जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री। और उत्तराखंड की जहां तक बात करें तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल। मुख्यमंत्री खुद कुमाऊं मंडल से आते हैं और जो ये सीट है ये कुमाऊं मंडल में है। पिथौरागढ़ जो है जिला, वहां से पैतृक निवासी है और खटीमा में मुख्यमंत्री इस वक्त रहते हैं, तो खटीमा से जुड़ा हुआ ये चंपावत सीट है। कैलाश गैतोरी तकरीबन 5,500 वोट से पिछली बार जीते थे और वहां पर जो है कांग्रेस बहुत ज्यादा टक्कर देती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तमाम कार्यकर्ता और नेता वहां पर हैं और मुख्यमंत्री चाहते थे कि अपनी जो पुरानी सीट है, परंपरागत सीट है खटीमा, उसके नजदीकी किसी सीट से चुनाव लड़ा जाए ताकि खटीमा से भी संपर्क न टूटे और जो वर्तमान में चंपावत सीट को चुना है वहां से भी जुड़ाव रहे। तो मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि बड़े स्तर पर मैसेज देने की कोशिश है। अपने लिहाज से अगर देखें वहां पर तो जो पैतृक आवास है उसके नजदीकी विधानसभा का चुनाव किया है, जो उनका अपना मूल जहाँ से जन्मस्थली है वहां से भी नजदीकी उनका रिश्ता है। तो इस सीट के चुने जाने के पीछे यही वजह है और कहीं ना कहीं कुमाऊं मंडल में भी मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस कुमाऊं मंडल में ज्यादा मजबूत होकर पिछले चुनाव में सामने आई थी, तो वहां भी मैसेज देने की कोशिश की है। जी
बिल्कुल। तो एक बार मुझे इस चीज को भी समझाएं कि क्या बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को हम लोग देखते रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व को लेकर के भी बहुत सारी चीजें, और अगर राजनीतिक तौर पर इसको देखें या हम लोग देखें उत्तराखंड की पूरी राजनीति को, तो यही सबसे अहम होता है। तो अगर हम लोग ये देखें कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर चंपावत से अपना जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ रहा है, तो क्या दोनों ही जो मंडल हैं उसको एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश के तौर पर भी इसको हम समझें, और इसलिए चंपावत को ही सिलेक्ट किया गया है कि नहीं, धामी को यहीं से चुनाव लड़वाया जाए? बुनियादी सवाल भी उत्तराखंड के लिहाज से है और इस पर तमाम पार्टियां काम भी करती रही है। जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि कुमाऊं मंडल से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल मंडल से बनेंगे, जो कि वर्तमान में है। और जातीय समीकरण को भी साधा जाता है कि ठाकुर पंडित बाहुल्य ये पूरा राज्य है, तो ठाकुर अगर मुख्यमंत्री है तो पंडित जो हो वो प्रदेश अध्यक्ष हो, और अलग अलग जो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी मंत्रिमंडल में दिया जाता है, तो उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। गढ़वाल में जो बीजेपी की बहुत ही मजबूत स्थिति है, अधिकतर विधायक गढ़वाल से जीत कर आए। कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में कुमाऊं में भी जीती, और पूरे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा कि बीजेपी की कोशिश कुमाऊं को जीतने की थी, लेकिन जितनी बढ़त चाहती थी बीजेपी उतनी नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गढ़वाल के साथ। तो फिर प्रवीण ये फैक्टर थोड़ा सा बताएं कि कुमाऊं के अंदर भारतीय जनता पार्टी आकर के डाउनग्रेड क्यों होती है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी की, और एक तो इतना बड़ा हम लोगों ने देखा कि मिथक टूटा, राज्य के गठन के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन वही पार्टी जो सत्ता में वापसी कर रही है वो कुमाऊं रीजन के अंदर आकर के क्यों ये नजर आता है कि वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, यहां पर कांग्रेस का वर्चस्व नजर आता है। क्या उसको आइडेंटिफाई भारतीय जनता पार्टी कर पाई है? रणनीतिक तौर पर उसको कैसे चेस करेंगे? क्या इस पर कोई काम आपको होता हुआ दिख रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रवीण? देखिए, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो उसका मैसेज बड़ा होता है। वो कई बार आप जरूर हम लोग देखते हैं कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन सब चीजों को साध कर टिकट किया जाता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो हर किसी का नाता कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से होता है। क्योंकि खटीमा से रहे, चंपावत से उनका अपना रिश्ता रहा है, लोगों युवा की राजनीति में रहे, लोगों से उनकी अपनी व्यक्तिगत तौर पे जान पहचान है, किसी से वो उनको किसी से पहचान करवाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे जातीय समीकरण मिट जाता है। और जो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करेंगे, किसी भी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, तो आपको ये कहते मिलेंगे कि मुख्यमंत्री बेहद मजबूत है। इस क्षेत्र में जातीय समीकरण की बात करें तो वो काम नहीं करेगा, बल्कि मुख्यमंत्री का अपना चेहरा, अपना फेस वैल्यू और उनका जो उसका मूल्यांकन होगा और जनता उनके साथ खड़ी होगी। जी जी बिल्कुल। लेकिन प्रवीण, अब चूंकि आप ये कह रहे हैं कि कुमाऊं के अंदर, और हम लोगों ने देखा भी, चूंकि सीटों के गणित को भी अगर हम लोग देखें तो भाई कांग्रेस यहां पर दिखती है मजबूत स्थिति में, लेकिन अब सामने चूंकि सीएम का फेस है, तो क्या कोई रणनीति अभी कांग्रेस की है वहां पर कि जैसे ये रोड शो अगर आज भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है तो फिर इसके काउंटर में कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? कोई कार्यक्रम है क्या कांग्रेस पार्टी का कि किस तरह से कम कम नजर भी आए कि हाँ हम कैंडिडेट के तौर पर हैं, हम चुनौती देने के तौर पर हैं? क्या कोई कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का इस तरीके का, प्रवीण? कांग्रेस एक ही दो बातों को लेकर जनता के बीच जा रही है और मैसेज देने की कोशिश है कि एक तो जो कांग्रेस की महिला कैंडिडेट है वो महिला है, तो महिलाओं का वोट बैंक जो है उस पर नजर है उनकी। दूसरी बात यह है कि पंडित जो ब्राह्मण कैंडिडेट है तो उनकी कोशिश ये है कि ब्राह्मण वोट को एकजुट किया जाए, लेकिन ये मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई हो, ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड में जो है वो जीत दर्ज की हो। और ऐसे में जब उत्तराखंड में ये कहा जाता है कि जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता तक नहीं पहुंचती है, बीजेपी सत्ता तक पहुंची है, प्रचंड बहुमत के साथ पहुंची है, और जिस तरह से लोगों का प्यार मिला है, ऐसे में जातीय समीकरण और जो क्षेत्रीय समीकरण धूमिल होता हुआ दिखा कई सीटों पर। और जब मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में हो, खुद अपने लिए वोट मांग रहे हो, खुद जो कह रहे हो कि हम एक समान जो कानून पूरे राज्य में लागू करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, तो ये राज्य में विधि व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, बेरोजगारी को भगाना चाहते हैं, इन सब चीजों पर जब मुख्यमंत्री बात करते हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं और लोग कनेक्ट होते भी हैं। और मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका मैसेज बड़ा होता है, उसी बड़े मैसेज को और बड़ा बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की इस रैली को, इस रोड शो को रखा गया है। और निश्चित तौर पर इसका नतीजा जब चुनाव रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री है, उनको आनंदित करने वाला होगा।
बिल्कुल प्रवीण, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैसे भी जीती ही हुई सीट थी। गहतोड़ी ने इस सीट को छोड़ा, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहां पर आए। कार्यकर्ताओं का उत्साह हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में ज्यादातर नजर आ रहा है भाई भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए हुए कार्यकर्ता उत्साहित हैं। लेकिन वहां की जो लोकल जो जनता है या जो वहां के रहवासी हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, और अगर उनके साथ किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन आपका, क्योंकि लगातार आप लोग ग्राउंड पर हैं, कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ तो वो एक ऐसे कैंडिडेट को जिताते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट है जो मुख्यमंत्री बनने वाला है। इसको लेकर के वहां पर जनता के बीच में क्या संदेश है, क्या मैसेज है, या उनके रिएक्शंस क्या हैं? थोड़ा इसको भी अपडेट करें प्रवीण। देखिए, चंपावत में आप जब जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे, तो वहां पर एक आम सी बात लोगों के बीच में होती है और लोग कहते हुए भी मिल जाएंगे कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है, और जब भी केंद्र में और राज्य में किसी एक ही पार्टी की सरकार होती है तो बेहतर तरीके से राज्य का विकास हो पाता है। और जो क्षेत्र का विकास तब बेहतर होता है जब उनके विधायक मजबूत हों, या मंत्री हों, या मुख्यमंत्री हों। तो किसी भी आदमी से, किसी भी जाति के लोगों से आप पूछिए, अगर वो किसी खास पार्टी से जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता ना हो, तो वो आपको बताते हुए दिख जाएंगे कि हम विधायक नहीं चुन रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। और इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि किसी भी जो क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री हो और वहां का विकास जो कई सालों से कई मांगे थी जिस पर काम नहीं हुआ था, उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद बात करते हैं और जो कहीं ना कहीं भरोसा दिलाते हैं कि हम जब यहाँ से जीत कर जाएंगे तो एक एक मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, आप लोगों के जो जो भी मांग होगी हम उससे आगे बढ़ेंगे, विकास के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, रुके हुए कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, रोजगार की बात करते हो, खाद्यान्न की बात करते हो, गरीबों के उत्थान की बात करते हो, जो अंत्योदय की बात करते हो। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह की जब बात करते हैं तो लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं जोश होता है। उनको लगता है कि हम मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, विधायक नहीं बल्कि सीधे हम मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, राज्य के सबसे बड़े पद के जो पद पे आसीन होंगे उनको चुनने जा रहे हैं। इसका असर आपको जनता के बीच में दिख जाएगा और जब रिजल्ट आएगा तब भी ये दिखेगा, ऐसा अनुमान है। हालांकि सब कुछ जनता जनार्दन के हाथ में है, ये पता चल पाएगा जब रिजल्ट आएगा तभी। लेकिन ये जो चीजें देखने को मिल रहा, माहौल काफी कुछ बता देता है। अच्छा प्रवीण, ये बताएं, क्योंकि आज ये रोड शो तो हम लोग देख रहे हैं, क्या इतना ही कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है पुष्कर सिंह धामी का, या कुछ और कार्यक्रम भी प्रस्तावित है? इस विषय में कोई जानकारी प्रवीण? आज इतना ही कार्यक्रम है और जो है इसके बाद जो कल जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। 31 तारीख को वोटिंग है, तो जो उससे पहले जो प्रचार थम जाएगा और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो वोटिंग की तैयारी में लग जाएंगे। तो अपने आप में मैसेज देने की कोशिश हो रही है, पुराने समय की बात रह नहीं गई है। अब कहीं पर भी रोड शो होता है उसको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से फैलाव उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एक जगह भले ही वो रोड शो कर रहे हो लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र ही राज्यों में के भी लोग देख रहे होंगे और राज्य के लोग भी अपने बेटे को, खास करके योगी आदित्यनाथ को और पुष्कर सिंह धामी को बात करते हुए देख रहे होंगे, अभिवादन करते हुए देख रहे होंगे। तो इसका मैसेज बड़ा है और आने वाले दिनों में इसका और भी बड़ा मैसेज मिलेगा। जब दो युवा जब वहाँ के मुख्यमंत्री जब कहीं पे जाते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। देखिए, एक और बात है कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और पुष्कर सिंह धामी अपने क्षेत्र में ज्यादा समय नहीं दे पाए थे। उनका जो क्षेत्र है वहाँ पे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस के कैंडिडेट भी काफी दिनों से मेहनत 10 साल से मेहनत कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री समय नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार हो रहे हैं ये चुनावों में कितना फायदा पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, इस पर हम लोग की निगाहें रहेंगी। शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।